बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देखते रहें, इस चक्कर में मैं गिरफ्तार हो गया और हुआ ये है कि सारी सूरत मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो फिर मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ, और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो फिर मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तारी की वजह क्या है, मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तब से लेकर अब तक मैं कंटिन्यूसली आपको खबरें दे रहा हूँ। मैंने 4 मरतबा अपनी नौकरी गंवाई है, मुझे बहुत दफ़ा धमकियाँ दी गई हैं, बहुत दफ़ा खतरनाक नताइज के बारे में आगाह किया गया है, बुलवाया गया है, मैं मिलता भी रहा हूँ लोगों से, और लोग इस तरह की अजीबोगरीब चीज़ें कहते भी रहे हैं। मुझे हर तरह की कोशिश की गई है। ये भी कहा गया कि आपके केसेस भी खत्म हो जाते हैं, आपके मामला को रिजॉल्व कर देते हैं, आपकी नौकरी का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में आप अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लें। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक मैंने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, और अपना मौक़िफ़ ना तब्दील करने की मैंने बार बार सजा काटी है। मेरे घर की दीवार की बैक साइड पे मेरे अम्मी अबू के कमरे के पास लाकर बंदा गोलियां मार मार के इन्होंने मारा, ताकि वो चिल्लाता रहे और हमारे घर के अंदर खौफ फैले। कभी ड्रोन भेज देते थे, कभी मेरा घर गिराने के लिए मशीनें भेज देते थे, हमारा सारा कारोबार बंद कर दिया, मेरे भाइयों को हरासा किया, मुझे हरासा किया, मेरी फैमिली को हरासा किया, और फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी मुझे दी गई। और अभी भी जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना था, और मैंने अपने जाने का प्रोग्राम फौरी तौर पर कैंसिल किया था, ये सोचकर के पाकिस्तान में हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि कवरेज करने दी जाती, बजाय इसके कि बात करने दी जाती, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। मैं पिछले 2 दिनों से मुख्तलिफ इलाकों में घूमकर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कभी कहीं से रिकॉर्ड करते हैं जाके, कभी कहीं रिकॉर्ड करते हैं जाके, अपलोड कहीं और से करते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज भी मौजूद नहीं है, और दरबदर होकर हम अपना काम कर रहे हैं। दरबदर होने की वजह यह है कि हमारे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं लगातार। मेरे घर वालों को हरासा किया गया है, मेरे घर को 2 मरतबा घेरा गया है, और कोशिश की गई कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। मैं ये चीजें इससे पहले वीडियो में आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि और बहुत बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रायबंद से बाकायदा अहकाम जारी किए गए हैं कि हर हाल में मुझे गिरफ्तार किया जाए, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो पहले ही बंद है, तो ये आवाजें जो रह गई हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, और जो बोलने वाले का हक है वो छीन लिया जाए। ये मैं बात करना चाहता हूँ, खबरें देना चाहता हूँ, और फिजिकली तो मैं चीजें नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एनालिसिस करता हूँ, खबरें देता हूँ, और मेरा एक मौक़िफ़ है रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ, मेरा एक मौक़िफ़ है बंद कमरों में होने वाले फैसलों के खिलाफ, मेरा एक मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ। तो उसकी सजा तो मैं काटता हूँ, और लगातार काट रहा हूँ। पिछले 1 साल से जिस किस्म के हालात का सामना करना पड़ा है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसे हालात का सामना करना पड़े। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि सियासतदानों की, वैसे तो मैंने थोड़े दिन पहले भी ये कहा था, इतनी औकात नहीं होती कि वो इस किस्म की हरकतें करके किसी के लिए जमीन तंग कर दें, ना वो ये कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के और सियासतदानों के इस वक्त मफादात मिले हुए हैं, तो एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम भी कर रहे हैं, और सियासतदान भी सहूलतकार बने हुए हैं। और ये तो बड़ी पुरानी जिनको आपका नुक्ता नजर सूट नहीं कर रहा होता, वो सियासतदान आपको दीवार के साथ लगाना चाहता है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो ये कर सके। लेकिन जिस तरीके से आजकल एस्टेब्लिशमेंट के और पीडीएम की हुकूमत के ताल्लुकात हैं, तो ये ऐसा करने की कैपेसिटी में आए हुए हैं फिलहाल। और मैं अपने मौके पे भी कायम हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट अगर बीच में से निकल जाए तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जरा आ जाए मेरी गिरफ्तारी की वजह की तरफ। तो मुझे जनाब गिरफ्तार कर दिया गया है सियालकोट एयरपोर्ट से। मैं ओमान जा रहा था सियालकोट एयरपोर्ट से, और वो मैं इसलिए जा रहा था कि एक तो पाकिस्तान के अंदर वीडियोस अपलोड करना हमारे लिए चैलेंज बन गया है। पुलिस और मुख्तलिफ लोग जो है वो हमारे पीछे लगे हुए हैं, और कुछ कानून नाफिज करने वाले ऐसे इदारे हैं जो यूनिफॉर्म में भी नहीं है, वो भी हमारा पीछा कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हर जगह पे हमें ढूंढते फिर रहे हैं। जहां जहां पे मैं हो सकता हूं वहां पे सूंघा जा रहा है, वहां पे चेक किया जा रहा है। और अभी तक तो मैं गिरफ्तार नहीं हुआ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं सियालकोट एयरपोर्ट से ओमान जाते हुए गिरफ्तार हो गया हूंगा। और उसकी वजह यह है कि मैं बात करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। हमने जब मशवरा किया, मैंने अपनी टीम के मेंबर से, बाकी दोस्तों से मशवरा किया, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आपको बोलना ज्यादा जरूरी है, फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा जरूरी है कि आप बोलते रहें, आपकी आवाज पहुंचती रहे, आपके जरिए से खबरें मिलती है, आपके जरिए से इंफॉर्मेशन मिलती है। लिहाजा इंफॉर्मेशन के हुसूल के लिए आपका बोलते रहना जरूरी है। और अगर पाकिस्तान में इसी तरह इंटरनेट बंद रहता है या गिरफ्तार कर दिया जाता है तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे, और इसके बाद प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि शायद मैं गिरफ्तारी अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। तो प्रोपेगेंडा वो लोग करेंगे जिनका लीडर पाकिस्तान से भागा हुआ है, 4 साल से वापस आने का नाम नहीं ले रहा, उसके भाई की हुकूमत है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहा। और जहां तक गिरफ्तारी अवॉइड करने का मामला है, तो पिछली मरतबा जब एयरपोर्ट से मुझे रोका गया तो मैंने खुद पूछा था FIA से कि क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे, तो उसके बाद फिर मुझे गिरफ्तार किया गया था, और मैंने किसी किस्म की मुज़ाहमत नहीं की थी, बल्कि मैं बहुत कॉपरेट करके उनके साथ चला गया था। ये FIA वाले आपको गवाही देंगे। और इसके अलावा जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई तो उस पुलिस वाले ने भी जिसको मैंने गिरफ्तारी दी थी, हालांकि मेरे पास वहां पे जमानत मौजूद थी, अदालत ने मना किया हुआ था इस्लामाबाद की प्रीमिसेस में, लेकिन मुझे वहां से गिरफ्तार किया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया वो पुलिस वाला आज भी गवाही देगा। उसने कहा था मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी दलेरी से और मर्दानगी से आपने गिरफ्तारी दी है, हमें डर था कि अपनी गाड़ी को लॉक कर लेंगे। मेरी गाड़ी जो है वो आर्मर्ड गाड़ी थी, अगर मैं उसको लॉक कर लेता तो फिर वो मुझे उसमें से बाहर नहीं निकाल सकते थे, उनको इस बात का खदशा था, और वहां पे रश लग जाता, लोग जमा हो जाते, एक तमाशा क्रिएट हो जाता। लेकिन मैंने निकलकर गिरफ्तारी दे दी थी उस वक्त भी। गिरफ्तारी का मसला नहीं है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं दोबारा गिरफ्तार हो चुका हूँ। मेरा मौक़िफ़ जो कल था वही आज है, मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हट सकता हूँ। मेरे मुल्क का मसला है, मेरे मुल्क का मसला यह है कि मेरे मुल्क का फैसला मेरे मुल्क के अवाम करेंगे। 23 करोड़ लोगों का फैसला बंद कमरों के अंदर बैठे हुए चंद दिमाग नहीं कर सकते।
वो दिमाग कितने भी ज़हीन हो, वो 23 करोड़ लोगों की इज्तिमाई दानिश का मुकाबला नहीं कर सकते। लिहाजा पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस के अंदर है। अब जितना अरसा भी मैं अंदर रहूंगा, मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, और इसी आवाज को बचाने के लिए मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे, वो भी सिर्फ गिरफ्तारी अवॉइड करना चाहते थे ताकि उनकी आवाज बंद ना हो और वो अपनी बात करते रहे। आपको याद होगा उनकी शहादत वाले दिन सीनियर ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, DGISPR ने और DGISI ने। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अगर हम चाहते तो हम ना जाने देते, तो मैं नहीं जा पाया। इसका मतलब आप समझ जाएं कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं ट्रेवल करूं, और मैं एक जर्नलिस्ट हूं, बोलना मेरा हक है, और मैंने आज तक कोई एक जुमला ऐसा नहीं बोला जिसपे ये कानूनी तौर पे मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने जो बात की कानून और आइन के दायरे के अंदर रहकर की है। मेरी बात किसी को पसंद आए, किसी को ना आए। कल तक मेरी बात कुछ लोगों को सूट करती थी, आज कुछ और लोगों को सूट करती है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करती है, वो बड़े खुश है। हो सकता है कल मेरी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सूट ना करे और वो मेरे से नाराज हो जाए। ये चलता रहता है, लेकिन सहाफियों को बोलने का हक रहना चाहिए। मैंने थोड़ा सा पहले एक तकरीर करते हुए यही कहा था कि ये आग आप सबके घर तक पहुंचेगी। मेरे घर तक पहुंची है, हमारा जीना हराम किया हुआ है, हम दरबदर हुए हैं, सिर्फ मैं नहीं, मेरी फैमिली भी। और हालात यहाँ पे पहुंचे हुए कि मुझे पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ रहा था जिस वक्त मुझे गिरफ्तार किया हुआ है। और याद रखिएगा, मैं पाकिस्तान से 3 मरतबा पहले भी बाहर गया। अभी उम्र करके आया हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारी फैमिली कह रही थी कि पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया। मैं दुबई गया था, मुझे सारी फैमिली कह रही थी पाकिस्तान वापस मत आओ, मैं वापस आया। मैं अक्टूबर में गया था, जब आपको याद होगा कि उस्मा बुखारी साहबा ने और कुछ लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था। मुबशर उस्मान साहब मेरे दोस्त रहे हैं, उन्होंने भी मजाक उड़ाया था कि ये पाकिस्तान से बाहर क्यों भाग गया। तो मेरा 2 दिन का काम था, मैं वापस आ गया था, और मेरे वापस आने के बाद उनको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। मैं अभी भी कहीं भाग कर नहीं जा रहा, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरा पाकिस्तान के बगैर गुजारा ही नहीं है, मैं इस मुल्क के बगैर रह ही नहीं सकता। वजह सिर्फ इतनी है कि मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अरशद शरीफ बोलना चाहता था। जब तक जिंदा हूं तब तक बोलूंगा, जब तक बाहर हूं तब तक बोलूंगा। बाहर निकालेंगे फिर बोलूंगा। अब मुझे अंदर बंद कर दिया है, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जो है वो अगर जिंदगी दे और मुझे बाहर निकाले, आजादी दे, ताकि आप मेरी आवाज सुनते रहें। मेरी आवाज अगर आपने सुननी है तो खास तौर पे मेरी माओ बहनों से और खवातीन से गुजारिश है कि वो मेरे लिए दुआ करें। मुश्किल वक्त है, ये भी कट जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।